बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। नवीद चौधरी स्वीडन से हेल्थ और फिटनेस में। दोस्तों, ये वीडियो जो है ये उन तमाम वालिदैन के लिए है और ये आपसे गुजारिश भी है, आपको मशवरा भी है और आपके लिए एक छोटी सी वार्निंग भी है। आप इसको जिस तरीके से समझना चाहें आप वही समझ सकते हैं, लेकिन मैं ये कर रहा हूं आपके भले के लिए कि वो जितने भी पाकिस्तानी वालिदैन जो नए नए यहाँ स्वीडन में आ रहे हैं, चाहे आप किसी भी मुल्क से आ रहे हैं, खास तौर पे जो बच्चे आ रहे हैं वो तो पाकिस्तान से ही आ रहे हैं और उसमें अक्सरियत की जो तादाद है वो गांव वगैरह से, देहातों वगैरह से आ रहे हैं। तो उनके बच्चों के बारे में कल मेरी बात जो हुई है वो यहाँ पे जो सरकारी इदारे हैं उनमें काम करने वाले लोगों से, और एक स्कूल में जो है 4 दरख्वास्तें थी जो वो सोशल सर्विस को भेजने वाले थे, लेकिन उनको मना किया गया कि आप वालिदैन को गुजारिश कर दें। मैं आपको बता रहा हूं कि, और ये सिर्फ मालमो में नहीं है, मुख्तलिफ शहरों में है। हेल्सिंगबर्ग में फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूं कि वहां से हमारी एक अफगानी जो जानने वाली हैं उन्होंने हमें बताया कि 4 पाकिस्तानी बच्चों की जो है वो दरख्वास्तें तैयार पड़ी हैं सोशल को भेजने के लिए। प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम यह है कि वालिदैन बच्चों के कपड़ों का ख्याल नहीं कर रहे, गंदे कपड़े भेजे। जब मैं गंदे कपड़े कह रहा हूं तो वो ये है कि कपड़े बाजार तो साफ नजर आ रहे हैं लेकिन उनमें से खाने की सख्त बुदबू आ रही है, या बच्चे जो है उनके अगर स्कूल गए हैं। यहां पे मैं आपको एक बात बताना चाहता हूं कि बच्चे जब यहां पे जाते हैं तो उनके हर रोज 2 ईद-रोज की क्लासें होती हैं, जो कि ईद-रोज का मतलब यह है कि खेल कूद की, कोई भी स्पोर्ट्स या खेल कूद। तो उसमें बच्चों को पसीना आता है, तो वो जो टी शर्ट वगैरह या अंडरवेयर या जराबें उन्होंने पहनी होती हैं उनमें से बहुत सख्त बुदबू आती है। और हमारे पाकिस्तानी वालिदैन जो है वो बहुत ज्यादा वालिदैन बच्चों को बगैर अंडरवेयर पहनाए वो भेज रहे हैं किंडरगार्टन में। पाकिस्तान में तो समझ आती है कि वहां पे रिवाज नहीं है बच्चों को अंडरवेयर पहनाने का, लेकिन यहां पे अगर आप ये नहीं करते तो मैं चंद आपको जो है चीजें, जो उन्हें जराबें जो हैं वो बिल्कुल साफ नहीं जा रही। इसके अलावा वालिदैन जो है जब स्कूल में जाते हैं, खासतौर में किंडरगार्टन में, तो वो बच्चों के एक्स्ट्रा कपड़े वहां नहीं चेक करते कि क्या बच्चों के लिए, अगर आपका बच्चा वहां पे स्कूल में पेशाब कर दे, गिल्ला हो जाए या कुछ भी कोई चीज उसके कपड़ों पे गिर जाए, तो क्या उसके लिए उसके कपड़े वहां पे एक्स्ट्रा मौजूद हैं। मौसम के हिसाब से बहुत सारे वालिदैन जो हैं वो बचत करने के चक्कर में बच्चों को मौसम के कपड़े नहीं पहनाते, या शायद वो अपनी कम इल्मी में समझ लें वो ये कोताही कर रहे हैं कि वो समझते हैं कि हम जैसे पाकिस्तान में बच्चों को ड्रेस अप कर रहे हैं उसी तरीके से ड्रेस अप यहां पे कर रहे हैं। तो बहुत सारे लोगों के बच्चों की फाइलें अब लाइन में लगी हुई हैं। तो अगर आप चाहते हैं कि आपके बच्चों, देखिए मैं मेरे ख्याल से वो वाहिद पाकिस्तानी हूं स्वीडन में जो सबसे ज्यादा सोशल सर्विस पे उनकी नाअहली की वजह से, उनकी जो कोताहियां हैं उनकी वजह से मैं तनकीद करता हूं और मैं वालिदैन से भी गुजारिश करता हूं। लेकिन बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो कि वो वालिदैन जो यहां पे नए आने वाले हैं उनसे बहुत सारी ऐसी गलतियां होती हैं कि जो कि यहां पे पैदा होने वाले या यहां पे जो बहुत पुराने 20-30 साल से रहने वाले लोग जिनके बच्चे यहां पे पैदा हुए हैं वो गलतियां नहीं करते। तो इसलिए मैं तमाम वालिदैन से गुजारिश करता हूं, ये आप लोगों के लिए एक वार्निंग भी है, क्योंकि जब आपका केस एक दफा सोशल में चला जाता है तो फिर आप बहुत महीनों के लिए लटक जाओगे, और अगर उनको फिर उससे वो सोशल वाले उनसे आगे चीजें निकालते 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 और भी कुछ कर सकते हैं। तो मैं तमाम पाकिस्तानी वालिदैन जो खास तौर पे यहाँ पे नए आए हुए हैं पिछले 5 सालों में, या जो आगे आ रहे हैं, चाहे वो स्टूडेंट हैं या चाहे वो किसी भी दूसरे मुल्क से मूव हो रहे हैं, तो आप लोगों से बड़े एहतराम से, बड़ी मोहब्बत से, बड़े अदब से अर्ज करना चाहता हूं कि आप अपने बच्चों की ड्रेसिंग का स्कूलों में बहुत ज्यादा ख्याल रखें, बच्चों के कपड़ों से जो स्मेल वगैरह आती है उसका ख्याल रखें, ताकि आपके बच्चों की जो कंप्लेन है वो ना हो। और मैं आपको ये बात हल्फन कह रहा हूं कि कल मेरी जो है वो सरकारी इदारे में काम करने वाले लोगों से बात हुई है और उन्होंने मुझे कहा कि 4 एप्लीकेशंस उन्होंने बना के रखी हुई थी आगे फॉरवर्ड करने के लिए, 4 पाकिस्तानी बच्चों की हेल्सिंगबर्ग में। तो उनसे गुजारिश की गई कि प्लीज आप ना भेजें,
ہم ان کے والدین سے انڈیویجولی رابطہ کر کے. تو میں کسی بندے کا نام نہیں لوں گا, میں کسی کا کچھ نہیں کہوں گا, اور یہی حال معلموں میں بھی ہے. بہت سارے بچوں کی فائلز جو ہے وہ بنی ہوئی ہیں, تو والدین سے گزارش ہے کہ وہ اپنے بچوں کے بارے میں احتیاط کریں. مجھے امید ہے اللہ تعالیٰ آپ کی زندگی میں, آپ کے بچوں کی زندگی میں آسانیاں پیدا کرے گا. اس ویڈیو کا مقصد بنانے کا کسی پہ طنز نہیں ہے, کسی کو یہ نہیں کہنا کہ کوئی پڑھا لکھا ہے, کوئی گاؤں سے ہے یا شہر سے ہے. یہ صرف اور صرف اویئرنیس کے لیے ہے, آپ لوگوں کی بھلائی کے لیے ہے. مجھے آپ لوگوں سے محبت ہے, آپ لوگوں کا احترام ہے, ادب ہے, مجھے اپنے ملک سے پیار ہے, پاکستانی لوگوں سے پیار ہے. اس وجہ سے میں اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں. حالانکہ جب بھی میں کوئی اس طرح کی ویڈیو بناتا ہوں, بہت سارے لوگ ہیں ان کے پیٹ میں مروڑ اٹھنے شروع ہو جاتے ہیں. بلکہ پچھلی میری ویڈیو جو میں یہاں پہ بچوں کے بارے میں بنائی تھی کہ ہمارے بہت سارے جو بھائی بہن جو ایسٹ یورپ سے جیسے اٹلی, اسپین, یونان وغیرہ سے موو ہیں, ان کے بچے کرمینالٹی کی طرف جا رہے تھے, تو چند لوگوں نے میرے خلاف پراپوگنڈا شروع کر دیا باقاعدہ طور پہ. جہاں بھی وہ بیٹھتے تو وہ بڑی بڑی بکواس کرنے لگے. لو جی یہ نوید حسین جو ہے یہ اٹلی, اسپین, یونان سے آئے ہوئے لوگوں کے خلاف باتیں کرتا ہے. میں اللہ کو حاضر ناظر جان کے اور کلمہ پڑھ کے یہ چیز کہتا ہوں کہ میرا کسی اٹلی, یونان, اسپین یا دنیا کے کسی ملک سے آئے بندے سے میرا ذاتی اختلاف نہیں ہے. میں صرف یہ چاہتا ہوں کہ اگر آپ کو کسی چیز کی اویئرنیس نہیں ہے, اگر آپ کے بچے رسک ہے کہ کہیں پہ جا رہے ہیں اور وہ پھر آگے سے یہ تانے دیتے ہیں کہ کیا جو یہاں پہ رہنے والے لوگ تھے ان کے بچے کبھی کرمینل نہیں بنے, انہوں نے کوئی الٹا کام نہیں کیا. میرے بھائی, اگر ایک بندہ کھوہ میں گر رہا ہے, ایک بندہ گڑھے میں گر رہا ہے, تو آپ بھی چاہتے ہیں کہ آپ بھی اسی گڑھے میں گریں, آپ کی بھی. تو میں آپ کو کیوں گائیڈ کر رہا ہوں کہ ہم لوگ اگر ایک راستے پہ پہلے چل رہے ہیں اور ہم سے آگے چلنے والے پہلے اس گڑھے میں گر چکے ہیں, تو ہم, اللہ نے آنکھیں دی ہیں, عقل دیا ہے, ہم اس چیز سے سائڈ سے ہو کے گزر جائیں. بجائے آپ ان چیزوں کو غصہ کرنے کے یا بجائے آپ اس چیز کو نیگیٹو لینے کے, میری آپ تمام لوگوں سے گزارش ہے کہ میری جتنے بھی مشورے ہوتے ہیں, میری جو بات چیت ہوتی ہے, میں اللہ اور اللہ کے رسول کی رضا کی خاطر صرف اور صرف آپ لوگوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے کرتا ہوں. باقی آگے کسی کی مرضی وہ اس کو کیسے لیتے ہیں, لیکن میں نے اپنی طرف سے آپ لوگوں کو ایکسپلینیشن دے دی ہے. تو اللہ تعالیٰ آپ سب لوگوں کی, آپ کے بچوں کی زندگیوں میں آسانیاں پیدا فرمائے. اپنا اور اپنی فیملی کا بہت خیال رکھیے, مجھے اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. بہت شکریہ, خدا حافظ.